आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है। पति पत्नी का तलाक से जुड़ा प्रकरण और प्रकरण में फैमिली कोर्ट ने उनके अवयस्क बच्चे की गवाही से इनकार कर दिया। प्रकरण में मां ने 9 साल के बेटे को गवाह बनाने की अर्जी पेश की थी। जयपुर शहर की फैमिली कोर्ट क्रम संख्या 2 ने अर्जी को खारिज कर दिया। प्रकरण से जुड़े एडवोकेट DS शेखावत ने बताया कि दोनों पक्षों की साक्ष्य बहस पूरी हो गई। अपराधी ने अपने अवयस्क बेटे की यानी कि नाबालिग बेटे के साक्ष्य बयान रिकॉर्ड पर लेने की अर्जी लगाई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस बिंदु पर बेटे की गवाह करवाना चाहती है। मामले में ये किस घटना से जुड़ा है जो इसके फैसले के लिए जरूरी है। जयपुर के पिंक पैलेस में 1 महीने तक चले सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में प्रतिभागियों ने शिविर के दौरान विभिन्न पारंपरिक कलाएं सीखी, जैसे कि ध्रुपद, जयपुर घराने का कथक, राजस्थानी लोक नृत्य, बांसुरी वादन आदि। इसके अलावा समारोह में प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई प्राचीन आराशी और पारंपरिक पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। शिविर में प्रतिभागियों को इस साल पहली बार वैदिक ज्योतिष के बारे में भी परिचय दिया गया। समारोह में MS द्वितीय संग्रहालय कार्यकारी ट्रस्टी रमादत्त और म्यूजियम एंड ट्रस्ट निदेशक वैभव चौहान उपस्थित रहे। शिविर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट द्वारा पारंपरिक कलाओं की प्रतिनिधि संस्था रंगरीत और सरस्वती कला केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का समन्वय रामू रामदेव की तरफ से किया गया। संग्रहालय एवं ट्रस्ट निदेशक श्री वैभव चौहान ने कहा कि जयपुर राज परिवार शहर की कला व संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को पारंपरिक कलाओं से रूबरू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां हाईवे पर रायला लांबिया टोल के पास एक अनजान व्यक्ति ने लिफ्ट लेने के बाद चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर ट्रक में लदे 56 लाख रुपए टायर लूट लिए। अगले दिन जब चालक को होश आया तो उसने खुद को कोटपुतली जिले के भाबरू थाना इलाके के एक होटल पर पाया। ट्रक से सभी टायर गायब थे। चालक ने यह रिपोर्ट भाबरू थाने में दी, लेकिन घटना रायला थाना इलाके के होने से FIR रायला भिजवा दी गई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कंटेनर में 11 जून को मुंबई की एक कंपनी के टायर भरे गए थे। ये टायर पटियाला पंजाब ले जाने थे। चालक कंटेनर को लेकर रवाना हुआ था। अनजान व्यक्ति ने नशीली कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर टायर चोरी कर दिए। कोटा पुलिस ने 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नाबालिग बहनों को फ्रेंडशिप के बहाने अपने चंगुल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों ने अलग अलग दिन और अलग अलग जगहों पर नाबालिग बहनों से दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। झुंझुनू के गुड़ा रोड पर पुलिस ने देह व्यापार पर शिकंजा कसते हुए संचालक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सिटी वीरेंद्र शर्मा के जानकारी देते हुए बताया उन्होंने कि रायला गुड़ा रोड पर थाई स्पा सेंटर के नाम से स्पा सेंटर था, उस पर देह व्यापार की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर संचालक रणजीत सिंह, 3 युवक और 3 युवतियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं DYSP ने बताया कि 2 युवतियां आसाम की और एक बंगाल की है और पकड़े गए युवकों में 2 यूपी और एक सीकर का है। ये तीनों लोग ग्राहक थे। वहीं पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर झुंझुनू कोतवाली के स्टाफ को भेजा और इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले झुंझुनू शहर की बगड़ रोड पर स्थित स्पा सेंटर पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिस पर भी 6 युवतियां मौके से मिली थी। ये गुड़ा रोड पर रॉयल थाई स्पा सेंटर के नाम से स्पा सेंटर था, उस पर देह व्यापार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर संचालक रणजीत सिंह और 3 युवक और 3 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। पीटा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। मकराना पुलिस ने चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातों में सक्रिय पादरी गैंग के 5 सदस्यों को मकराना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। मकराना थाना अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अंतर्राज्यीय पादरी गैंग की सदस्य है, जिनमें 2 युवक और 3 महिलाएं शामिल हैं। एक आरोपी के खिलाफ तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 17 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एक 5,000 रुपए का इनामी बदमाश है। पारदी गैंग मकराना में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देती उससे पहले ही पुलिस द्वारा पकड़ ली गई।
प्रतापगढ़ में अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि रात तो ठीक दिन में भी वारदात को अंजाम देने से चूक नहीं रहे। चोरी की ऐसी ही वारदात प्रतापगढ़ के दरियाबंद रोड पर आई। दिन दहाड़े कार में सवार होकर आए चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरियाबंद रोड पर पुरानी आरटीओ ऑफिस के पीछे चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखी 20,000 की नकदी, 15 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 1 लाख के चांदी के आभूषण और सिक्के और कीमती घड़ियां उठाकर ले गए। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की तो नंबर प्लेट फर्जी निकली। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में आज अच्छी प्री मानसून की बारिश हुई। अल सुबह से लेकर दोपहर तक कोटा समेत पूरे अंचल में अच्छी बरसात हुई। कोटा शहर समेत कई इलाकों में सीजन की पहली अच्छी बारिश से जलभराव के समाचार मिले तो वहीं मंडी में खराबी की भी खबरें मिली। कई जगह शेड की मरम्मत नहीं होने से अंदर रखा माल भी भीग गया तो मंडी के कई ब्लॉक्स में खुले में पड़ा गेहूं और सरसों और चना बारिश में बह गया। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान नेताओं का आरोप है कि भामाशाह कृषि उपज मंडी का ड्रेनेज सिस्टम तबाह है और मंडी प्रबंधन का किसानों की समस्याओं और मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वहाँ सेक्रेटरी खुद छुट्टी पे था और सेक्रेटरी मंडी में भामाशाह मंडी एक एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन वहाँ पर सेक्रेटरी तक नहीं है और कोई संभालने वाला नहीं है। नाले सारे चौक हो रहे हैं। जब भी बरसात आती है, हम देख रहे हैं, आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं कि जब भी बरसात आती है किसानों का कहीं ना कहीं माल भीगता है और जो टिन शेड जो बना रखे हैं मंडी प्रशासन ने, उन टिन शेडों में व्यापारियों का कब्जा है। कोटा में मानसून की पहली बरसात ने ही नगर निगम की सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। नाले जाम होने से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगह तो दुकान और प्रतिष्ठानों में पानी घुस गया और प्रतिष्ठान लबालब हो गए। शहर के कई इलाकों में एक नई धान मंडी क्षेत्र में एक होटल में पानी भर गया जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीते दिनों कोटा कलेक्टर ने शहर का दौरा कर नालों की सफाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अब मानसून सिर पर है और नालों की अब तक सफाई नहीं हो पाई। बजट सत्र से पहले प्रदेश के बजट को लेकर सरकार बड़े पशुपेश में नजर आती है। केंद्र का बजट राज्य के बजट से देरी से आने से भजनलाल सरकार को अनुमानित आधार पर बजट तैयार करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद का दौर समाप्त होने को है। प्रदेश के बजट को लेकर अजीब स्थिति बन गई है। यह स्थिति अलग अलग मदों या योजनाओं में प्रावधान की जाने वाली राशि को लेकर है। दरअसल इस बार केंद्र सरकार का बजट 25 जुलाई या उसके आसपास पेश होना संभावित है। अक्सर यह होता है कि राज्य के पूर्ण बजट से पहले केंद्र का बजट पेश हो जाता है। इससे बजट के आधार पर राज्य सरकार को यह पता चल जाता है कि केंद्र से संबंधित योजना के लिए कितनी राशि आवंटित होगी। बजट में राशि को लेकर असमंजस। अगले महीने राज्य सरकार विधानसभा का बजट सत्र बुला रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार का पहला बजट सत्र 3 जुलाई से प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि सरकार 10 जुलाई को अपना बजट पेश करेगी। अब केंद्र के बजट से पहले राज्य सरकार बजट पेश करती है तो केंद्रीय बजट से इस वित्तीय वर्ष में मिलने वाली राशि को लेकर असमंजस है। मौजूदा सरकार का पहला बजट होने के चलते इसमें कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार ने अब तक पिछली सरकार की योजनाओं को बदला है। इसके अलावा नई योजनाओं का ऐलान भी करना होगा। इस सब के लिए नए सिरे से प्रावधान करने होंगे। केंद्र सरकार अगर जुलाई के अंतिम सप्ताह में बजट पेश करती है तो राज्य सरकार उसके बाद अपना बजट नहीं ला सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि राज्य सरकार का बजट पारित होने में कम से कम 14 वर्किंग डे लगते हैं। बजट पेश करने के बाद बजट पर बहस, वित्त मंत्री का रिप्लाई, कट मोशन और अनुपूरक अनुदान मांग जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। केंद्र के बाद क्यों नहीं ला पाएगी राज्य सरकार बजट? राज्य सरकार जनवरी में वोट ऑन अकाउंट पेश कर चुकी है। वोट ऑन अकाउंट सिर्फ एक बार लिया जा सकता है, वह भी लिमिटेड पीरियड के लिए ही हो सकता है। इसलिए अब सरकार को पूर्ण बजट ही पेश करना होगा। हालांकि केंद्रीय बजट में मिलने वाली राशि में घटत बढ़त होती है, इसे बाद में कम ज्यादा किया जा सकता है।
संविधान में बजट सिर्फ अनुमान होते हैं, इसलिए इसे बाद में संशोधित किया जा सकता है। हर बार राज्य सरकारें ऐसा करती भी हैं। अनुपूरक अनुदान मांगों में बजट को संशोधित किया जा सकता है। वोट ऑन अकाउंट में कोई पॉलिसी डिसीजन भी नहीं होते और ना ही घोषणाएं होती हैं। अगर केंद्रीय बजट देरी से भी आता है तो भी राज्य सरकार को पहले ही बजट पेश करना होगा। केंद्र ने 8 जुलाई 2004 को तो राज्य ने 12 जुलाई 2004 को बजट पेश किया था। केंद्र ने 6 जुलाई 2009 को बजट पेश किया था, तब राज्य 8 जुलाई 2009 को बजट पेश कर पाया था। केंद्र ने 10 जुलाई 2014 को बजट पेश किया था, तब राज्य ने 14 जुलाई 2014 को बजट पेश किया। केंद्र ने 5 जुलाई 2019 को तो राज्य ने 10 जुलाई 2019 को बजट पेश किया था। अब जब राज्य सरकार केंद्र से पहले बजट पेश करती है तो उसे केंद्र से मिलने वाली अनुमानित राशि के अनुसार राज्य की अनुमानित राशि का प्रावधान करना होगा। एक और सरकार पहले पूर्ण बजट में कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों को समेटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर यह पसोपेश कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसे में सरकार अनुमानित आंकड़ों पर निर्भर है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।